तो देखिए, 7वें चरण के मतदान के साथ देश में 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गया है। अब इंतजार 4 जून को है। यहां 4 जून का इंतजार इसलिए क्योंकि उसी दिन वोटों की गिनती होगी और परिणाम भी उसी दिन सामने आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट से बताते हैं। तीसरी बार मोदी फिर आ रहे हैं, सरकार वही बना रहे हैं, ये देश भर के एग्जिट पोल बता रहे हैं। मैट्राइज दे रहा है 368 एनडीए को, बीजेपी को 319 और बीजेपी प्लस 58 जोड़ रहा है और 368 कर दे रहा है। इंडिया अलायंस 125, इंडिया अलायंस 125 और अन्य 48। मोदी ने जो कहा वो सच साबित हुआ और भारत में तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है। अद्भुत उमंग उत्साह ये पक्का कर रहा है कि तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। लोकसभा चुनाव के 7 फेज की वोटिंग खत्म हो गई, यानी करीब 2 महीनों का मतदान के घमासान का समापन हो गया। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही देश के सामने नतीजे आ गए। तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल में फिर मोदी की वापसी पर मोहर लग गई। रिपब्लिक भारत पी मार्क का एग्जिट पोल में एनडीए 20 सीटों के अंतर के साथ 359 सीट जीत सकती है। इंडी 20 सीटों के अंतर के साथ 154 सीटें हासिल कर सकती है, तो वहीं अदर्स के खाते में 10 सीटों के अंतर में 30 सीट आ सकती है। पी मार्क का एग्जिट पोल के साथ ही ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से ज्यादा तो इंडिया अलायंस को 125 से 161 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोगों ने पहचान लिया कि ये परिवारवादी है, और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है। सारे सर्वे यही है 400 के पार। एग्जिट पोल के नतीजे जो देश के सामने आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा ये साकार रूप दिखाई देगा और इस बार 400 पार का नारा देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। और ये जो आंकड़े ये कहते हैं और दिखाई देता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। 353 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? थोड़ी सी कमी रह गई पोल में। 400 पार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जाएगी और अकेली बीजेपी 370 पार होगी। ये जनता के दिल की आवाज है और इसलिए हम 400 पार जाएंगे। इस लोकसभा चुनाव में क्या एक तरफ मोदी की गारंटी चली, दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन, क्या कहें, पूरा चुनाव मोदी वर्सेस विपक्ष रहा है क्या? मोदी की गारंटी, मोदी जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, विकसित भारत वो बनाएंगे, इसका विश्वास, वो काम रुकना नहीं चाहिए। अगर पार्टी वाइज सीटों और वोट शेयर की बात करें तो इसमें बीजेपी बहुत आगे है। 40% वोट शेयर के साथ बीजेपी 316 सीट हासिल कर सकती है। 21% वोट शेयर के साथ कांग्रेस 66 सीटें हासिल कर सकती है, तो 13% वोट शेयर के साथ अन्य के खाते में 30 सीटें जा सकती है। यानी 2019 के मुकाबले बीजेपी की सीटों के साथ ही वोट शेयर भी बढ़ता दिख रहा है। अगर नतीजे भी ऐसे ही रहे तो फिर ये मोदी की शानदार हैट्रिक होने वाली है। जो हमने नारा दिया 4 जून 400 पार, क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं कि हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज्यादा आती है। मुझे विश्वास है 4 जून को बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बार बार मोदी सरकार, अब हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। 5 साल में हिंदुस्तान विश्व की तीसरी महासत्ता बनेगा। महाराष्ट्र की जनता ने भी पुनः एक बार
नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है। आज लोकसभा है, 4 महीने के बाद में विधानसभा और 8 महीने के बाद में मुंबई महापालिका, मोदी महाराष्ट्र में भी विजय की हैट्रिक करेंगे। एग्जिट पोल में जो भी परिणाम आ रहा है वह तो यह स्पष्ट कर देगा 4 जून को कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में तीसरी बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल को देखकर बीजेपी गदगद है, लेकिन जनता के बीच जाकर रिपब्लिक भारत के लिए दूसरी एजेंसी ने भी एग्जिट पोल किया। पीमार्क के साथ ही हमने मेट्राइज के आंकड़े भी दिखाए। रिपब्लिक भारत मेट्राइज पोल में भी मोदी की जबरदस्त वापसी दिखाई जा रही है, जिसमें 40.7% वोट शेयर के साथ एनडीए 368 सीटें हासिल कर सकती है। 39.6% वोट शेयर के साथ बीजेपी 319 सीटें हासिल कर सकती है। 29.2% वोट शेयर के साथ इंडी गठबंधन 125 सीटों पर आ सकता है। वहीं 20.8% वोट शेयर के साथ कांग्रेस 62 सीटें हासिल कर सकती है। तो 30.1% वोट शेयर के साथ अदर्स के खाते में 48 सीटें जा सकती है। यानी नतीजों से पहले के अनुमानों में मोदी की बम्पर वापसी होती नजर आ रही है। पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बागडोर संभालें। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 400 पार का लक्ष्य लेकर निकली टीम मोदी ने कई कीर्तिमान रच दिए। वो इस आंकड़े तक एग्जिट पोल में पहुंचती नहीं दिख रही, लेकिन तीसरी बार भी बढ़े हुए वोट शेयर और बम्पर सीटों का मिलना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसे मोदी ने बना दिया। फिलहाल एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं, क्या नतीजों में भी यही आंकड़े रहेंगे? अगर थोड़ा बहुत हेरफेर होता है तो इतना तय मानिए कि मोदी ही आ रहे हैं। बस 4 जून को मोहर लगना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।